है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूँ। सांसद जी हंस रहे हैं, मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे, और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए? बहुत जबरदस्त तरीके से। एक पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते बेहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सुन ही नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार हैं, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा, तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। और 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित पात्रा ने कहा वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? ये कहां का अहंकार है, कहां का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहां पे ये जरूर बोलना चाहती हूं, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? और मैं जानना चाहती हूं कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब निकालिएगा? चरणबद्ध तरीके